हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मैं एक कहावत कहता हूं आपसे कि रोक घड़ी की सुइयां लो पर समय नहीं रुक सकता है और बदल हाथ की रेखाएं लो भाग्य बदल नहीं पाता है। जो कुछ भी होता है वो सब कहीं ना कहीं कर्म करने से होता है, मेहनत करने से होता है, प्रयास करने से होता है। तो अब जैसा कि बहुत दिनों से आप लोग हमको कमेंट कर रहे थे कि सर मार्केटिंग का जो पेपर है वो बहुत टफ आता है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं उनके बारे में और अदर जगह भी क्लासेस बहुत अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या करें। तो मैं आपको बताऊं आज आपके लिए सारी समस्या खत्म। और आज मैंने यहां पर आपके लिए विपणन, जिसको हम मार्केटिंग भी कहते हैं, कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर हैं वो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज दे रहा हूं। इनके अलावा एक भी अक्षर आपको बाहर का पेपर में नहीं मिलेगा। भाई यही प्रश्न होंगे, बस उनमें क्या होगा कि थोड़ी सी लैंग्वेज भले ही चेंज करके दे दें, लेकिन जब वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप देखोगे तो प्रश्न यही मिलेंगे। ओके। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, काशी विद्यापीठ है, एमजी के बीपी, और महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वाली है, रज्जू भैया है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी है, सीसीएसयू है, एमजेपीआरयू है, सिद्धार्थ है, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। इनमें तो एक भी अक्षर बाहर का होगा ही नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, समझाते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बताएंगे आपके लिए दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। और जो प्रश्न मैं बता रहा हूं इन सभी के बहुत अच्छे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी हमारे यहां पर आपको प्रोवाइड है। 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां से अगर ये प्रश्न आपको वास्तव में लगते हैं तो यहां से मिल सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप तैयार करेंगे और ये हर यूनिवर्सिटी में आएगा जरूर। यूपी से बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, ओके, और बाकी सब यही मिलेगा। तो यहां पर मैं बताऊं पहला जो प्रश्न है वो यही रखा हुआ होगा कि विपणन किसे कहते हैं, यानी ये होता क्या है, विपणन किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर विपणन का आपके लिए अर्थ लिखना है और इसके बाद में इसकी किसकी, विपणन की, इसकी प्रकृति, विशेषताएं, प्रकृति विशेषताएं, उद्देश्य व महत्व लिखते हुए इसके कार्यों का वर्णन करो। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, अगर वो प्रकृति पूछेगा तो विशेषताएं नहीं पूछेगा, विशेषताएं पूछेगा तो प्रकृति नहीं पूछेगा, और बाकी उद्देश्य, कार्य और इन दोनों में से एक, तीनों चीजें पूछी जाएंगी और वो भी विपणन के अर्थ के साथ में। ओके, ये प्रश्न तैयार कर लो, पहले चैप्टर का ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आ रहा है। ओके, और जो पीडीएफ नोट्स हमने बनाए हैं उनमें तो एक भी अक्षर आपको बाहर से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हेडिंग्स बहुत अच्छी होंगी और कुल मिलाकर के पूरा कंटेंट होगा पूरे सब्जेक्ट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइएगा। दूसरा कौन सा तैयार करना है, बहुत कम क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और उनमें से इस सारा का सारा पूरा पेपर फंसना निश्चित है। दूसरा प्रश्न जरूर आएगा, बच नहीं सकता है, और वो आएगा विपणन मिश्रण, जिसको हम कभी कभी मार्केट मिक्स भी लिख करके पेपर में आ जाता है। क्या, मार्केट मिक्स। ये होता क्या है मार्केट मिक्स, बिक्री को बढ़ाने के लिए मार्केट में जितने बहुत सारे प्रयास, तमाम जो तकनीकियां अपनाई जाती हैं वही मार्केट मिक्स कहलाते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स कह लें, मार्केट मिक्स कह लें। विपणन मिश्रण क्या होता है या किसे कहते हैं, ओके, विपणन मिश्रण क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं। देखो एक चीज और बता दें, 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें कहीं घटक लिखा होगा, कहीं तत्व लिखा हुआ होगा। ये सब वही चीजें हैं जिनसे वो प्रश्न बनकर के तैयार हो रहा है। जैसे ये पेन की बात करेंगे कि पेन में कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से तत्व हैं, तो पेन में प्लास्टिक है, इंक है, लोहा है, तो ये इसके क्या हो गए, तत्व या घटक हो गए। तो वही चीज है यहां पर मैं समझाता चल रहा हूं। विपणन मिश्रण क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक हैं, ओके,
विपणन मिश्रण के प्रकारों को लिखो। विपणन मिश्रण के प्रकारों को लिखो। तथा विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। जिस तरह से थर्ड सेमेस्टर में सबका सब यूनिवर्सिटियों में वही रखा हुआ मिला जो मैंने बताया, वही फोर्थ सेमेस्टर में भी होगा। ओके, और इसका आप लोगों को भरोसा ना हो तो आप लोग कमेंट्स देख लेना, जितने भी वीडियोस हैं उन पर स्टूडेंट्स के आए हुए। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, 100% दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा कौन सा तैयार करेंगे, और वो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उपभोक्ता व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? हम सुनते तो बहुत हैं कि अरे उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर उपभोक्ता व्यवहार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तथा उपभोक्ता व्यवहार को जरूर पूछा जाएगा। तीनों, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। पहले नंबर पे मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, इनको छोड़ना नहीं है। उपभोक्ता, इसकी विशेषताएं लिखो। तथा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों को या बातों को लिखते हुए भारतीय उपभोक्ताओं के प्रकार लिखिए। भारतीय उपभोक्ताओं के प्रकार लिखो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अगर वो हम आपको बता रहे हैं, वो आपको भी लगेंगे कि हाँ ये वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में अगला चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन सा तैयार करना है, और मात्र 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, वही तैयार कर लीजिए। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, अथवा वाले भी इन्हीं में से रखे हुए मिलेंगे। ओके, किसी प्रश्न का हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इधर उधर हो जाए। चौथा क्वेश्चन, जो चौथा प्रश्न है, बाजार विभक्तीकरण क्या है, यहां से आएगा, और ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न होगा। बाजार विभक्तीकरण मतलब विभाजित करना, मतलब डिवाइड करना किसे कहते हैं? ठीक है, ये पूछा जाएगा, बाजार विभक्तीकरण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य लिखो। भाई इसके ऑब्जेक्ट्स आपके लिए लिखना है। आगे क्या पूछ रहा है या क्या पूछेगा, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन करते हुए, किसकी, बाजार विभक्तीकरण की, इसकी प्रमुख विधियों का वर्णन करते हुए लाभ लिखो। यहां पर प्रश्न में, वहां पर थोड़ा सा बड़ा आएगा प्रश्न इसका, क्योंकि इस वाले चैप्टर से जब प्रश्न आता है तो प्रश्न कम से कम 3 लाइन का होता है। इस वाले ये बड़ा आता है प्रश्न। इस तरह से आएगा, बाजार विभक्तीकरण से आप क्या समझते हो, बाजार विभक्तीकरण क्यों किया जाता है। यहां पर मैंने लिखा है उद्देश्य लिखो, तो क्यों का मतलब उद्देश्य ही आपके लिए लिखना है, और बाजार विभक्तीकरण की प्रमुख विधियों का वर्णन करते हुए इससे होने वाले लाभों को लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां बहुत पूछा जाएगा और आपको लगेगा भी कि हाँ इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा जाता है, उत्पाद किसे कहते हैं। ओके, उत्पाद किसे कहते हैं। और पेड क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन्होंने सब ये अधिकांश रूप से रट डाले हैं।
और आप लोग अगर कहीं परेशान हो, टेंशन में हो, छोड़ दीजिए, आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ और चैनलों की अपेक्षा बहुत अच्छा मिलेगा। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद का वर्गीकरण करो। उत्पाद का वर्गीकरण करो। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, जो प्रकार हैं उनको विशेष तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। उत्पाद का वर्गीकरण करो। उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। और ये करीब 6 पेज के आसपास में आप लिखिएगा पेपर में, 6 पेज से 7 पेज के आसपास में। ओके, अब बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इस वाले में भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगला इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्पाद वाले से भी, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप समझते भी हो। इसको हम कहते हैं ब्रांड। और ब्रांड के नाम से ना आता तो ये आ जाता कभी छाप के नाम से। ओके, अंग्रेजी में ब्रांडी लिखा हुआ होगा। ब्रांड या छाप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ओके, इस तरह से पहली बात हुई कि ब्रांड या छाप क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी क्या, ब्रांड की समझ जाओगे आप लोग, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यानी ब्रांड जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं ब्रांडेड चीज है, मोबाइल परचेज करते हैं कहते हैं नहीं ब्रांडेड है ये। ओके, तो ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, पहली बात हो गई है। ओके, और ब्रांड के प्रकारों का वर्णन करते हुए, ब्रांड के प्रकारों का वर्णन करते हुए ब्रांड निर्धारण की, ब्रांड को निर्धारित करने की, विधियां लिखो। मेथड्स आपसे पूछेगा। ओके, विधियां लिखो। बच्चे कमेंट करते हैं कि कभी कभी मार्केटिंग में बैक आई, हम तो ये समझते ही नहीं कि बैक होती क्या है। हमारे यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 3 दिन पहले भी आ गए तो बैक नहीं आ सकती, ये गारंटी है। ओके, बस आप कॉपी में लिखिए जैसा बताया जाए। तो ये 6 प्रश्न आपके पास में आ चुके हैं और इसके साथ में 3 प्रश्न हम आपको और बता दें, और बस इतने ही तैयार करने हैं। और इन प्रश्नों को सबसे पहले अच्छे से लिखने का प्रयास भी आप लोग कीजिए। ओके, क्योंकि एग्जाम में बचेंगे नहीं है प्रश्न। और जहां एमसीक्यू एग्जाम होता है, उस एमसीक्यू एग्जाम में भी यहां से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आपके लिए मिलेंगे। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, और 7वां क्वेश्चन है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण किसे कहते हैं? ओके, जरूर आएगा, मोस्ट है ये। मूल्य निर्धारण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग, इसके किसके मूल्य निर्धारण के, इसके प्रमुख अंग व प्रभावित करने वाले, व प्रभावित करने वाले घटक। घटक लिखो। एक बात हमारी यहां तक पूरी हुई। उत्पाद के मूल्य निर्धारण की, उत्पाद के मूल्य निर्धारण की विधियां लिखो। टाइम निकाल करके इसको, वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और इसको अमल में भी लाइएगा। इस पर आप अपना काम भी स्टार्ट कीजिए और फिर देखिए कि जो मार्किंग है वो आपकी पहले से कितनी ज़्यादा ग्रो करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8वां है और इसमें क्या है कि व्यक्तिगत विक्रय किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। व्यक्तिगत
वैयक्तिक लिख के भी कभी कभी आ जाता है, व्यक्तिगत या वैयक्तिक विक्रय किसे कहते हैं? वैयक्तिक विक्रय किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं, कार्य तथा महत्व लिखो। ओके, इंपॉर्टेंट है। ग्राहकों की शंकाओं, बहानों का मतलब है लोग जैसे बातें बनाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 8वां, क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ी नौटंकी होती है क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य में। तो ग्राहकों की शंकाओं, बहानों, आपत्तियों को स्पष्ट करते हुए दूर करने के अपने सुझाव दीजिए। और जिसमें पूछा जाए अपने सुझाव दीजिए, तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। इनमें मार्किंग बहुत अच्छी मिलती है। जो सुझाव दिए जाएं उनमें हेडिंग बनाओ कम से कम 12 से 15, ठीक है, जो आपके सुझाव हैं और बड़े अच्छे होंगे। ओके, इनको लेकर के चलिएगा। तो इन देखो, वैसे भी उत्तर लिखने का जो तरीका होता है विशेष होता है। अगर आपने सही से आंसर लिखना सीख लिया तो समझ लो कि हमेशा ही टॉपर रहोगे। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न बचेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन किसे कहते हैं, मतलब विज्ञापन क्या होता है? बहुत सुना एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसको जरा अच्छे से शब्दों में डिफाइन तो करिए। अगर ये प्रश्न आपको कहीं शंका दे रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नंबर है, यहां से आपको हेल्प मिलेगी और थोड़ी सी फीस जरूर जाएगी। विज्ञापन किसे कहते हैं और इसकी अर्थ विशेषताएं, उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, कार्य, उद्देश्य, उद्देश्यों को लिखते हुए आधुनिक विज्ञापन की विधियों का वर्णन करो। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लिखिए, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट का ही जमाना है। ये वीडियो भी आपके पास अगर पहुंच रही तो ये पेड क्लास का एक प्रकार से मान लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट ही है, कि जो हमने यहां पर ला करके रखा है और वही सब एग्जाम में आएगा। कुछ लोग हम पर तब ही तो भरोसा करेंगे जब देखेंगे पेपर दे रहे होंगे, अरे ये तो संजीव सर ने बताया था। क्या हुआ कि पहले ही इसके लिए हम ज्वाइन कर लेते या इसको समझ लेते या इसको कहीं से तैयार कर लेते या विश्वास कर लेते। तो वही है, विज्ञापन की विधियां भी कौन कौन सी, ये भी एक विधि है। ओके, इसे क्या कहेंगे? प्रस्तुतिकरण विधि कहेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वो आप ढूंढिए, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई वर्षों के पेपरों का अध्ययन करने के बाद में तब ये निकाल करके रखे हैं। और अभी इसके बाद शॉर्ट भी बताएंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए खोना तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन कुछ आपके लिए लगाना भी पड़ता है, तो अपना समय तो लगा ही दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए एक और दे देते हैं लॉन्ग में। नवीन उत्पाद विकास वाला ये प्रश्न यही दे दें, ठीक है, 10 हो जाएंगे तभी पूरे। वैसे 9 से ही काम हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न ये भी तैयार करे जाना। नवीन उत्पाद विकास की प्रकृति लिखो। प्रकृति कहें या विशेषताएं कहें, बात एक ही है। इसका तरीका, मतलब कैसे ये किया जाता है, तरीका, महत्व बताते हुए नवीन उत्पादों में समस्याओं, नवीन उत्पादों की समस्याओं या असफलताओं, ये एक ही लिख करके आएगा, या तो समस्याएं लिख के आएगा या
असफलताओं को लिखो व दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। एक प्रश्न इस तरह का गारंटी से रखा हुआ मिलेगा। नवीन उत्पाद विकास का मतलब है कि कोई नया प्रोडक्ट है, उसको जब हम डेवलप करते हैं, तो उसकी क्या प्रकृति होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ओके, अब ये कैसे किया जाता है और इसके महत्व को बताते हुए जो नवीन उत्पाद विकास है उसको सुझाव आपसे मांग रहा है। सुझाव आप अपने दीजिए, मतलब अपनी बातों को बताइए। ओके, इधर का थोड़ा सा कट गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम प्रश्न बोल रहे हैं तो पूरा आप समझ गए होंगे। सातवां है कि मूल्य निर्धारण कैसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंग प्रभावित करने वाले घटक लिखो, उत्पाद के मूल्य को निर्धारण की विधियां लिखिएगा। और ये जो प्रश्न है व्यक्तिगत वैयक्तिक विक्रय कैसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, कार्य, महत्व लिखो, ग्राहकों की शंकाओं, बहानों, आपत्तियों को स्पष्ट करते हुए इनको दूर कैसे किया जा सकता है। मतलब ग्राहक कोई कह रहा नहीं अभी पैसे नहीं है, अभी जे नहीं है, अभी मन नहीं है, मेरा रिश्तेदार खरीदेगा, इस तरह की नौटंकियां होती हैं, तो कैसे उन्हें दूर करोगे। विज्ञापन कैसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके उद्देश्यों को और विधियों का वर्णन कराना है। नवीन उत्पाद का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट जब हम मार्केट में लाते हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे हम ही आप लोग भरोसा करना नहीं चाहते हैं। ओके, और इसके बाद में अब शॉर्ट क्वेश्चन, ये रहे हमारे दीर्घ उत्तरीय, बस यही तैयार करना है। इसके अलावा आप एक भी अक्षर तैयार मत कीजिए। ओके, सिर्फ इन्हीं को तैयार अच्छे से कर लीजिए, मजा आ जाएगा। अगर क्लास के टॉपर ना बनो तो शिकायत हमसे करना। ओके, किसी प्रकार की शंका रखने की जरूरत नहीं है, वहम रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मेहनत करने की है। ओके, और जिस चैनल पे आए हो हिंदी मीडियम के लिए तो बेस्ट है ही है, और कहीं ना कहीं बीकॉम का नंबर 1 चैनल आपको खुद महसूस होगा। इसके बाद में अब हम बताते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, देखो ये जो प्रश्न है ये भी मैं मात्र 10 ही बताऊंगा, और 10 में से 7 आपके पास 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। जितना सॉल्व करना है उसके अथवा वाले भी आपके सब पड़े हुए होंगे। और पहला जो प्रश्न है, विपणन अवधारणा का अर्थ व विशेषताएं। पहला क्वेश्चन, विपणन अवधारणा का अर्थ। अच्छा, प्रकार पे भी ध्यान दे देना, और विशेषताएं। कोई एक आध शॉर्ट है वो लॉन्ग में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है, विपणन को प्रभावित करने वाले, विपणन को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक लिखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत पूछा जाएगा, विपणन दर्शन और विपणन प्रबंध में क्या संबंध है। विपणन दर्शन एवं विपणन प्रबंध में क्या संबंध है। ठीक है, मस्ट है ये। 1 2। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर पे आप तैयार कीजिए, विपणन पर्यावरण के प्रकार। विपणन पर्यावरण यानी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है, विपणन पर्यावरण का अर्थ, प्रकार तथा प्रभावित करने वाले तत्व लिखो। अब इसमें सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, या तो प्रकार पूछ लेगा या प्रभावित करने वाले तत्व पूछ लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, लेकिन आप दोनों चीजों को तैयार करेंगे, और जब ये दोनों तैयार होंगे अर्थ अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, उत्पाद जीवन चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पाद जीवन चक्र, लाइफ साइकिल पूछ रहा है, प्रोडक्ट, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं। अच्छा, अवस्थाएं पूछनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी एक अवस्था के बारे में भी पूछ सकता है। इतना तैयार कर लोगे तो कहीं से भी वो प्रश्न बनाया, इन्हीं में से फंसेगा जाकर के। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं लिखते हुए प्रभावित करने वाले, इसको प्रभावित करने वाले तत्व लिखो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। 5 अभी मैं और बताता हूं बहुत जल्द।
इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं इनमें मार्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है, बस टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, छठा है उत्पाद परिवर्तन या संवर्धन के उद्देश्य लिखो। क्वेश्चन 6, उत्पाद परिवर्तन या संवर्धन, ठीक है, एक चीज लिख के आएगी के उद्देश्य, एग्जाम में उद्देश्य लिखो, ठीक है, जरूर तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में कह रहा है विपणन संचार क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। विपणन संचार किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता में क्या अंतर है। ये यहां से थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी भी पूछा जा सकता है। थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार, होलसेल और रिटेल, थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार में अंतर लिखो। कम से कम 10 अंतर आपको लिखना है, बहुत अच्छे रहेंगे ये। और विक्रेताओं में भी अंतर आ सकता है, यहां पर विक्रेता का अंतर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, विक्रय संवर्धन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रय संवर्धन किसे कहते हैं। सेल्स प्रमोशन इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसके उद्देश्य व विधियां, उद्देश्य व विधियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 देख लेंगे। वितरण वाहिकाएं किसे कहते हैं। वितरण वाहिकाएं क्या हैं, क्या होती हैं। और ये बहुत सिंपल सा है, केवल ये वाहिकाएं शब्द यहाँ पर यूज कर दिया है। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो लोग ग्राहकों के पास तक माल पहुंचाते हैं, उनके साधनों को ही वितरण वाहिकाएं कहते हैं। ओके, और इसके वर्तमान माध्यम लिखिए, यानी आजकल के माध्यम पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से हैं। चलो 2 प्रश्न छोटे छोटे और दे दें, 11 नंबर पे आप लोग तैयार कर लेना। विपणन के आधुनिक विकास को समझाइए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपके लिए। विपणन के आधुनिक, और इम्पोर्टेंट है ये, आधुनिक विकास को समझाइए, यानी आज जो मार्केटिंग इतना डेवलप कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। विकास को समझाइए। ओके, और उत्पाद का मूल्य तथा कीमत निर्धारण। क्वेश्चन 12, उत्पाद का मूल्य या कीमत निर्धारण कैसे होता है। जबकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर मैंने सोचा कि आपको दे दूं। तो ये सब तैयार कर लीजिएगा, और इनको तैयार करने में अगर एग्जाम से 2 दिन पहले भी ये वीडियो अगर आपके पास तक पहुंच जाती है और उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे सिद्धार्थ हो, MJPRE हो, CCSE हो, रज्जू भैया हो, महाराजा सोहेलदेव हो, MGKBP हो, काशी हो, महेंद्र प्रताप हो, आगरा हो, आगरा यूनिवर्सिटी जिसको भीमराव अंबेडकर कहते हैं, अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया, शाकंभरी यूनिवर्सिटी है, और BU है, झांसी वाली यूनिवर्सिटी है, और ये सब यूनिवर्सिटियों के एक भी अक्षर इससे बाहर नहीं मिलेंगे। सब यहीं से पूरा का पूरा पेपर बनता है। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।